तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ Realme Buds Air 7 को Realme Buds Air 6 से, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है जब से ये Realme Buds Air 7 लॉन्च हुआ है कि किसे बाई करना चाहिए, Air 7 को या फिर Air 6 को। दोनों के फीचर्स को कंपेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इन दोनों में से किसमें बेस्ट फीचर दिया गया है, आपको कौन सा बाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और let's start the video. सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। दोनों का डिजाइन अच्छा है, दोनों प्रीमियम दिखते हैं। मुझे पर्सनली दोनों का डिजाइन अच्छा लगा। बाकी देखते हैं किसमें बेस्ट फीचर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी फीचर को लेकर के, किसमें बेस्ट फीचर है। देखिए, दोनों ही ईयरबड्स में ना गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है और ऐप सपोर्ट है। ये तीनों फीचर सेम दी गई है दोनों ही ईयरबड्स में, बट ब्लूटूथ वर्जन अलग अलग दिया गया है। Realme Buds Air 7 में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है और Air 6 में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट है। बस यही डिफरेंस है, इसलिए Realme Buds Air 7 बेस्ट हो जाता है कनेक्टिविटी। और गेमिंग के बारे में बात करूँ तो गेमिंग के मामले में भी Realme Buds Air 7 बेस्ट है। इसमें 45 मिलीसेकंड का लेटेंसी है और वही Realme Buds Air 6 में 55 मिलीसेकंड का लेटेंसी है। 10 मिलीसेकंड का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी Realme Buds Air 7 में गेमिंग आपको अच्छा मिलेगा। बट प्रो लेवल पे गेमिंग आप दोनों में ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि प्रो लेवल पे गेमिंग करने के लिए 35 मिलीसेकंड होना जरूरी ही या फिर 40 मिलीसेकंड होना जरूरी है। ठीक है, आई होप कि मेरी बातों को समझ रहे होगे, और समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। ऐसे वीडियोस मत देखिए, बस लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल पे कुछ कमेंट वगैरह भी कीजिए। आपके मन में जो भी बात आ रहा है, मतलब जो भी आपके समझ में आ रहा है, वो थोड़ा कमेंट में भी बताइए। एएनसी के बारे में बात करूँ तो भाई एएनसी को लेकर के दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग बेस्ट है। Realme Buds Air 7 में 52 डेसिबल का एएनसी फीचर है, साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड है, और Air 6 में 50 डेसिबल का एएनसी फीचर है और साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड है। यहाँ पे बस 2 डीबी का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही अच्छे हैं, बट बेस्ट है Realme Buds Air 7 एएनसी के मामले में। अब इन दोनों के बैटरी बैकअप को कंपेयर करूँ तो देखिए, Realme Buds Air 7 में 52 आवर का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है और इसका जो बड्स है सिंगल चार्ज पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप देगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और वही Realme Buds Air 6 में 40 आवर का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है और साथ में इसका जो बड्स है सिंगल चार्ज पे 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। यहाँ पे लगभग 12 घंटे का डिफरेंस है इन दोनों में ही, इसलिए Realme Buds Air 7 बेस्ट हो जाता है बैटरी बैकअप के मामले में। अब भाई इन दोनों के साउंड क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, क्योंकि साउंड क्वालिटी वाइज इन दोनों में ही ओपी लेवल फीचर्स दी गई हैं। देखिए, दोनों ही ईयरबड्स में 12.4 mm का बड़ा ड्राइवर दिया गया है, डीप बेस दिया गया है। इक्की मोड अपने हिसाब से दोनों में ही कस्टम कर पाएंगे दोनों ही ईयरबड्स में। इसके अलावा दोनों में ही स्पेक्ट्रल ऑडियो का सपोर्ट है। हालांकि Realme Buds Air 7 में 360 स्पेक्ट्रल ऑडियो का सपोर्ट है, बट Realme Air 6 में स्पेक्ट्रल ऑडियो का सपोर्ट है, सिर्फ स्पेक्ट्रल ऑडियो है। और साथ में हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट है दोनों ही ईयरबड्स में। इसके अलावा LHDC 5.0 कोडेक का भी सपोर्ट है दोनों में ही, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी वाइज दोनों ही बेस्ट हो जाते हैं। दोनों में सेम फीचर है साउंड क्वालिटी को लेकर के। इसके अलावा कॉलिंग फीचर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है TWS में, बट टेंशन मत लीजिए, दोनों में ही बेस्ट फीचर दिया गया है। 6 माइक दी गई है दोनों ही ईयरबड्स में। सिंगल बड्स में आपको 3 माइक मिलेंगी इन दोनों ही ईयरबड्स में, और साथ में नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट है। मतलब दोनों में ही सेम फीचर दिया गया है कॉलिंग को लेकर। कहीं पे भी रहेंगे, इंडोर में, आउटडोर में, कहीं भी रहिए, कॉलिंग आपको क्लियर होगा, अच्छा होगा। इसके अलावा IP55 का रेटिंग है, दोनों में ही पानी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाय द वे लग जाता है तो खराब होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, और फुल टच कंट्रोल आपको दोनों में दिया गया है। वॉइस असिस्टेंस का भी सपोर्ट दोनों में है, 1 साल का वारंटी भी दोनों में है। फीचर्स में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो वारंटी क्लेम होगा, बाकी फिजिकली डैमेज होगा तो उसका वारंटी क्लेम नहीं होता है। सो इन दोनों ही TWS को कंपेयर किया, आपको समझ में भी आया होगा कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। बाकी अगर आप वेट कर रहे हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप Realme Buds Air 7 बाय कीजिए। इन दोनों ईयरबड्स में से ये बेस्ट है, इसमें थोड़ी सी अच्छी फीचर्स दी गई हैं, बाकी प्राइस दोनों का सेम ही है, इसलिए मैं इसे सजेस्ट कर रहा हूँ। ये नया भी है Realme Buds Air 7। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, आपको तो पता ही है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ी सी हेल्प होती है, और शेयर भी। ठीक है, बाकी आपसे मिलता हूँ हमेशा की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप है तो हम हैं।